हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 14 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 13 का जो वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम को लेकर मैथ के क्वेश्चंस के आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आपके सिलेबस को देखने के बाद ही आपको ये सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ओके, आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट ईयर जो आपका पैट का एग्जाम हुआ था, आपने मैथ के क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे। अगर जिन लोगों ने देख लिया है तो वेरी गुड, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। जो लास्ट ईयर आपके मैथ के एग्जाम में जो पैट का एग्जाम हुआ था, जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें ये पता लग जाता है कि लास्ट ईयर में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है। फिर देन उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, मैंने इस वीडियो में क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। ओके, अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ओके, इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, जिससे क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा अच्छी तरीके से, और हमारा टाइम भी कम वेस्ट होगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का हम रिवीजन कर सकते हैं। ओके ना, तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है 581 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 589 मल्टीप्लाई 187 और क्वेश्चन मार्क। ओके, लास्ट ईयर अगर आपने एग्जाम देख लिया है तो आपको पता लग गया होगा, सिमिलर एक इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके ना, उसी बेस पे हमने ये क्वेश्चन लिया है। आपको याद रखना है यहाँ पे, ये आपका फॉलो कर रहा है प्रॉपर्टी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो, ए दोनों में सेम है, दोनों नंबर सेम है, और बी भी आपका सेम है। बस आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिडिल में यहाँ माइनस हो, और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो। देन इस प्रॉपर्टी को हम ओपन करके 4 ए बी लिख सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपको सॉल्यूशन भी नीचे दे दिया है, बट इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, एग्जाम में इतना हमारे पास टाइम होता नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टी याद रखोगे। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो इक्वल होता है 4ab के इक्वल होता है ना। इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 4 मल्टीप्लाई ए के प्लेस पे आपका वर्क कर रहा है 589 एंड बी के प्लेस पे 187, तो हमने यहाँ लिख लिया। एंड डिनोमिनेटर आपका जैसा था वैसे ही मैंने रहने दिया, और ये सिमिलर आपके यहाँ पे हो चुके हैं, तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, जो आपका रिमेनिंग पार्ट है वो रह गया फ्रेंड्स 4। अब अपना आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो को वापस से प्ले करके आप देख सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए फ्रैक्शन से, तो क्वेश्चन में बोला गया है सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर आपसे बड़ी भिन्न या फिर छोटी भिन्न आपसे पूछी जाती है फ्रैक्शंस में, तो आपको एलसीएम डायरेक्टली नहीं लेना है। पहले सबसे पहले क्या चेक करोगे, जो आपको गिवन फ्रैक्शन है क्या उनका कहीं जो गिवन फ्रैक्शन है कहीं उनका जो डिफरेंस है वो कहीं आपका सेम तो नहीं है। ओके, अगर सेम होता है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधे इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन सब में क्या हो रहा है, सबका जो डिफरेंस है वो आपका 5 है। नुमरेटर और डिनोमिनेटर का 12 माइनस 7 5, 16 माइनस 11 5, 17 माइनस 12 ये भी 5 होता है, एंड 18 माइनस 13 भी 5 होता है, एंड 36 माइनस का 31 भी आपका 5 होता है। ओके, सबसे पहले आप क्या चेक करो कि इनका डिफरेंस सेम तो नहीं आ रहा है। अगर आपका डिफरेंस सेम आता है तो करना कुछ नहीं होता, जो नंबर आपका सबसे ऊपर बड़ा होता है वही आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होता है, यानी कि 31/36 आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट पूछता तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता आपका 7/12। ओके, अब अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए, जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 31/36 क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे अब। ओके, ये दोनों मैंने क्यू रूट और स्क्वायर रूट से लिए हैं। लास्ट ईयर आपने एग्जाम देखा होगा तो दोनों शिफ्टों में आपसे वर्गमूल के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, मेरी कोशिश यही है फ्रेंड कि हर एक टॉपिक से आपको एक नए क्वेश्चन कराया जाए, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स है वो कवर हो सके। ओके, इससे पहले मैं 13 क्वेश्चन का जो वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कर लोगे। आई होप आप सभी लोग तो तैयारी कर रहे होंगे, आप इन प्रैक्टिस सेट को देखते हुए जाइएगा, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो सके। ओके, तो क्वेश्चन 3 आपका दोस्तों ये है क्यू रूट, फिर क्यू रूट के अंदर आपको स्क्वायर रूट गिवन है, देन उसमें लिखा हुआ है 0.00729 का मान आपको बताना है। ठीक है,
नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने डेसिमल को रिमूव कर लिया है। 729/6 कितने नंबर बाद डेसिमल था आपका, 6 प्लस हुआ था, उस 1 के साथ मैंने 60 नीचे लिख दिया। ओके, अब ये जो अंदर क्यू रूट के अंदर है वो आपका स्क्वायर रूट है, तो 729 आपका 27 का स्क्वायर होता है। ओके, अब देखो मैंने पहले ही बताया था आपको लर्न करके जाने 30-20 तक, तो आपको स्क्वायर और क्यू रूट याद करके जाने। ओके, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको सॉल्व करें, देन उसके बाद उसको टिक करेंगे। ओके, उम्मीद है आप सभी लोगों को याद होंगे और होने भी चाहिए। ओके, नाउ अब इसको, ये बन गया आपका 1000 का स्क्वायर। ओके, 3 का पेयर बन गया, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख लिया है। नाउ अब आपका बाहर चल रहा है क्यू रूट, क्यू रूट यानी कि 27 को मैंने लिख लिया 3 × 3 एंड 1000 को लिखा है मैंने 10 × 10 तो यहाँ से आपका 3 का क्यू बन गया, तो आप लिखोगे 3/10 यानी कि 0.3। अब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिया हमने स्क्वायर रूट से, तो क्वेश्चन आपका दोस्तों है स्क्वायर रूट 5+3, ये क्यू रूट में गिवन अंदर। ओके, x = 3 हो तो आपको x का मान आपको बताना है। ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड मैंने स्क्वायर किया हुआ है। यहाँ पे बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा, आपका रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9। ओके, फिर 5 को मैं राइट हैंड पे लेके आऊँगा, 5 को 9 से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, ये आ गया क्यू रूट x = 4। फिर क्या होगा, आपको यहाँ से 3 उठा के यहाँ पे लगा देना होता है, तो x = आपका आ गया 64। जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा 64। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ये है, यदि किसी संख्या के 80% में से 80 को घटा देने पर शेषफल भी आपका 80 ही आता है, तो आपको संख्या बतानी होगी, वो संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम उसी को फॉलो करते हुए लिखेंगे। हमने मान लिया कोई भी एक नंबर है, वो आपका x है, x का 80% में से 80 हमने माइनस कर लिया, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो भी आपको 80 मिलता है। नाउ परसेंट का साइन रिमूव करने के लिए हम डिवाइड किससे करते हैं, 100 से। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा और पता होना भी चाहिए, ये बेसिक सी बात है इतनी तो। ओके, ना फिर मैंने आगे क्या किया हुआ, यहाँ से इस 80 को मैं लेके गया हूँ राइट हैंड पे, तो 80 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 80 + 80 160 हो गया। ओके, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई और 80 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 0 से आपका 0 कैंसिल कर दिया था मैंने, और 8 से आपका 20 टाइम कट हो गया। जो रिमेनिंग पार्ट है आपका 2 × 10 रह जाएगा, 20 × 10, तो वो होता है आपका 200 के इक्वल। एंड तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका परसेंटेज से मैंने लिया है। ओके, तो क्वेश्चन आपका 6 ये है कि 5% का 8% कितने प्रतिशत के बराबर है। तो करना क्या है, क्या पूछा क्वेश्चन में, 5% का 8%। ओके, 5% का 8%। ओके, ना कितने प्रतिशत के बराबर है, क्या करना है, 5 आपको नीचे लिखना है, 8% ऊपर लिखना है। ठीक है, कंपेरिजन किससे करा रहा है, 5 से करा रहा है, जिससे कंपेरिजन कराते हैं वो नीचे आता है, और कितने बोला के वाला पार्ट ऊपर लिख देना। परसेंट निकालना है तो इसीलिए 100 हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया, राइट। परसेंट से परसेंट का साइन रिमूव हो गया, 5 से आपने 100 को 20 टाइम कट कर दिया, रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया 8 × 20 यानी कि 160%। ओके, परसेंट इसलिए आए फ्रेंड्स क्योंकि हमने इसमें 100 से अभी तो मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस से। ओके, मेरी कोशिश यही है फ्रेंड, हर एक टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन हो हर एक सेट में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का हम रिवीजन कर सकें। ओके, नाउ अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट डाले सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहे और आपको लगे हाँ हमने थोड़ी सी मेहनत की थी, वो आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। ओके, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। ओके, ये बताना है। ठीक है, उसने कितने में बेची थी, उसको 480 में। ठीक है, अब उसे लाभ कितने का चाहिए, 30% का, यानी कि अगर वो 100 में लाया था तो उसे 130 में सेल करना पड़ेगा, तभी तो 30% का उसे लाभ होगा। तो लाभ वाली कंडीशन में आपको वैल्यू ऊपर लिखनी है और हानि वाली कंडीशन में अपॉन में लिखनी है। 20% की हानि का मतलब क्या हो गया, अगर वो 100 की लाया है तो उसने 80 में सेल किया होगा। तो ठीक है, लॉस वाले केस में 80 नीचे लिखना है लॉस, और प्रॉफिट वाली कंडीशन में बढ़ा के ऊपर लिख देना है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, और 8 से आपका 480 60 टाइम कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया 60 × 30 यानी कि
13 इंटू 6 78 होते हैं, 0 का 0 आ गया। आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 780 रुपये में सेल उसको करनी पड़ेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये हमने मेंसुरेशन से लिया है। तो क्वेश्चन आपका है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की है और इसकी ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले से बनता है ये क्वेश्चन। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आप याद करके जाइए, √3/2 मल्टीप्लाई साइड। ओके, और आपको साइड यहाँ पे दे रखी कितनी है 6, तो √3/2 मल्टीप्लाई 6, 2 से आपका ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया 3√3 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वो भी करेक्ट हो गया। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिए। अगर देखो मैं दोबारा से इसको समझाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम रिविजन कर सकें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है आपके एवरेज से। अगर आपने लास्ट ईयर अपने पैट का एग्जाम देख ही लिया है तो आप सभी लोगों को पता लग ही गया होगा, हर एक शिफ्ट में आपसे औसत का यानी कि एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया था। और मेरी कोशिश यही है कि हर एक वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके एवरेज के क्वेश्चन डाले जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो सके। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका ये है, 5 संख्याओं का जो औसत है वो 18 दे रखा है, एक संख्या निकाल देने पर उसका औसत 16 रह जाता है, तो निकाली गई संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 5 संख्याओं का सबसे पहले योग निकालोगे। 5 संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत कितना है आपका, आपको पता ही होगा, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत इजिकल टू आपका होता है योग अपॉन संख्या। ठीक है, आपकी संख्या कितनी है 5 है और औसत कितना है 18 है, तो योग क्रॉस मल्टीपल से निकल आएगा, संख्या गुणा औसत, औसत था 18 इंटू 5 यानी कि 90 हो गया। 5 संख्याओं का योग 90 आ गया। एक संख्या निकाल देते हैं, पहले कितनी संख्याएं थी 5 थी, एक निकाल दिया तो 4 रह गई, तो उनका औसत 16 हो जाता है, यानी कि 4 संख्याओं का योग इज इक्वल टू औसत मल्टीप्लाई संख्या 64 आ गया। ओके, निकाली गई संख्या का क्या करना है, इन दोनों का आप डिफरेंस कर लीजिए, जब आप इनका माइनस करोगे तो आपका आएगा 26, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे 26 क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में हम 11 क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इनको देख लीजिए इनके सॉल्यूशंस को। ओके ना, क्वेश्चन आपका 10 ये है कि यदि a/3 इजिकल टू v/4 इजिकल टू c/7 हो तो आपको a + b + c/c का मान आपको बताना है क्या होगा। ओके, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आपको के मानने की जरूरत नहीं है कोई भी, बिकॉज ये आपस में इक्वल है। तो आपको ये करना, ए के नीचे क्या है 3, v के नीचे 4 है, सी के नीचे आपका 7 है, तो इन सबको आप ऊपर लिख दीजिए ABC की वैल्यू मान के। ओके, सी का वैल्यू नीचे यहाँ 7 लिख दीजिए। जब आप इनको ऊपर ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 14/7, जो कि आपका इक्वल होगा किसके 2 के। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ओके, तो चलिए अब 11 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है 3.6 के ऊपर बार का साइन प्लस 4.19 के ऊपर बार का साइन माइनस 5.3 और के ऊपर बार का साइन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या आंसर आएगा। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जरा आप ध्यान से समझिएगा। ओके, सबसे पहले आपको देखना है इन क्वेश्चंस में जो डेसिमल वाली वैल्यूज हैं उनको आप पहले सॉल्व कर लो। 3 और 4 कितना हो गया 7, और 7 में से 5 गया तो आपका बचा 2। तो ये विदाउट जो डेसिमल से आगे वाली थी जिनके ऊपर बार का साइन नहीं था वो हमने सॉल्व कर ली, वो आ गया आपका 2। अब बात करते हैं जो बार वाले नंबर्स हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे देखो माइनस, ये बार वाले साइन तभी सॉल्व होते हैं इनके पीछे इक्वल डिजिट में नंबर होने चाहिए। जैसे 19 है ना, यहाँ पे 2 डिजिट में है, तो ये भी आपका 2 डिजिट में होना चाहिए और 3 भी आपका 2 डिजिट में होना चाहिए, तभी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 6 है ना, तो आपको 6 को लिख लेना है 66। 19 तो हमारा ऑलरेडी 2 डिजिट में है, एंड 3 को डबल डिजिट में लिखेंगे तो 33 लिख लेना। ओके, अब इन साइन के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर लो। 60 मैंने 6 को लिख दिया 66, 19 तो ऑलरेडी था ही, माइनस 3 को लिख दिया मैंने 33। अब आप सिंपल सी 66 में से 33 गया तो 33 प्लस 19 आपका हो गया 52, यानी कि इसका जो आंसर आ गया वो आपका आ गया 2.52। ओके, जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ओके, आप इसको सिंपल तरीके से बेसिक से भी कर लोगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन उससे काफ़ी लेंथी होगा तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है।
तो ये आज हमने 11 क्वेश्चंस देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिए अच्छी तरीके से। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।